ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था और तुम भी नहीं थे या ये राजा लोग भी नहीं थे, और यह भी नहीं कि इसके अनंतर हम सब लोग नहीं रहेंगे। अर्जुन, रूप रंग वेशभूषाएं बदल रही हैं। वही एक बहुत पुराना खेल है जो चल रहा है। उस खेल के मध्य में तुम हो अर्जुन, उस खेल के एक सिरे पर मैं हूं अर्जुन, और उसके दूसरे सिरे पर ये सारा संसार है अर्जुन। लगातार चल रहा है खेल। हाँ, समय है, घड़ी की टिक टिक है। हमें ऐसा लगता है कुछ बदल गया। क्या बदल जाता है? चेहरे बदल जाते हैं, अस्त्र शस्त्र बदल जाते हैं, जगहें बदल जाती हैं, पर बात वही रहती है। जैसे एक नाटक लिखा गया हो, बार बार खेला जाता हो वही नाटक। किरदार बदल जा रहे हैं, रंगमंच की साज सज्जा बदल जा रही है, संवाद बदल जा रहे हैं, पर विषय वस्तु एक ही रह रही है। नाटक का केंद्रीय भाव जैसे कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। थीम बदल ही नहीं रही है। इन तीन के अलावा जैसे मंच पर कभी और कोई होता ही नहीं। अर्जुन, कृष्ण और संसार। तो ऐसा कब था कि समय रहा हो और अर्जुन न रहा हो? ऐसा कब था कि समय हो और कृष्ण न हो और ये संसार न हो? समय का अर्थ ही है कि ये तीन ही रहे हैं लगातार, और इन तीन के अतिरिक्त कोई नहीं, और इन तीन से कम कोई नहीं। ये तीन जब तक रहेंगे तब तक समय रहेगा, और जब तक समय रहेगा ये तीन रहेंगे। समय का अर्थ ही है इन तीनों का होना। जैसे समय बह ही इसीलिए रहा है कि अर्जुन जाएं और कृष्ण से एक हो जाएं। जैसे समय स्वयं प्रतीक्षा कर रहा है अर्जुन के शरणागत हो जाने की। समय चलता ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसे वहां पहुंचना है जहां अर्जुन झुक गए हैं कृष्ण के सामने। और जब वैसा होता है तब समय रुक जाता है, और फिर कोई और धारा, किसी और अर्जुन, किसी और कृष्ण की तलाश में आगे बढ़ जाती है। खेल चलता रहता है। जिस क्षण अर्जुन ध्यानस्थ हो गए कृष्ण के समक्ष, अर्जुन के लिए समय रुक गया। कृष्ण के विराट रूप का अर्थ समझिए। विराट रूप का अर्थ यही नहीं है कि कृष्ण ने कौरवों को खा लिया, कि पूरी सेना कृष्ण में समाती जा रही है कौरवों की और राख होती जा रही है। विराट रूप का अर्थ है कृष्ण ने काल को ही खा लिया। समय रुक गया है उस समय। वो क्षण जैसे अंतिम है। अंतिम इसलिए क्योंकि उसके बाद अर्जुन की तलाश मिट गई। जब तक खोज है तब तक समय है, उसके बाद घड़ी अपनी ओर से चलती रहेगी। घड़ी तो एक यंत्र है, घड़ी के चलने से समय नहीं चलता रहता। आप भी एक ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जहां घड़ी तो चलेगी लेकिन आपके लिए समय रुक गया होगा। अब आपकी तलाश मिट गई, समय अब आपके लिए चल नहीं रहा आगे। 8 बजता है, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 2 बजते हैं, 4 बजते हैं, ये सब बज रहा है, लेकिन समय का आगे बढ़ते रहना अब आपके लिए अर्थहीन हो गया है।
समय की सार्थकता ही तब तक है जब तक आपकी यात्रा बची हुई है। तो समय के विषय में कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, समय का कोई पल ऐसा रहा नहीं है जब तुम न हो, मैं न हूं, या ये राजा लोग न हो। हम ही तीनों का नाम समय है। दो क्यों नहीं हो सकते समय में? क्योंकि सिर्फ अर्जुन होंगे और कृष्ण होंगे तो समय तत्काल समाप्त हो जाएगा। अर्जुन के पास कोई विकल्प ही नहीं होगा, अर्जुन को जाकर के कृष्ण से ही मिल जाना होगा। ये त्रिभुज चाहिए जहां अर्जुन के पास विकल्प हो सदा। कृष्ण की ओर भी जा सकते हैं और संसार की ओर भी जा सकते हैं। इसी त्रिभुज का नाम समय है। इसी त्रिभुज का नाम है मनुष्य का जीवन। जीवन माने समय। एक कोने में तुम खड़े हो, एक तरफ वो है, एक तरफ वो है, बोलो जाना कहाँ है? और कभी भी तुम सिर्फ एक तरफ को जा नहीं पाते, घूमते फिरते रहते हो, थोड़ा सा इधर बढ़े, थोड़ा सा उधर बढ़े। बड़ा लंबा चौड़ा त्रिभुज है, पूरा संसार उसमें समाया हुआ है। बहुत भटक सकते हो, बड़ी सुविधा है भटकने की, उम्र भर भटक लो। अर्जुन, कोई समय ऐसा नहीं रहा है जब ये नहीं थे, मैं नहीं था, तुम नहीं थे। तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है बात नई नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि तुम वही तो हो जो माँ कुंती के गर्भ से पैदा हुए हो। कहाँ तुम अर्जुन अज्ञान में फंसे हुए हो। तुम्हारा एक संस्करण पैदा हुआ है। तुम तो बहुत पुराने हो, तुम अपने जन्म से पहले के हो, बहुत पहले के। तुम तब से हो जब से समय है, और मैं अर्जुन, मैं तब से हूं जब समय भी नहीं था। ये राजा लोग भी तभी से हैं जब से समय है। यहां कुछ नया नहीं है, यहां बस रूप बदलते हैं, नया कभी कुछ होता नहीं। कहानी बहुत पुरानी है लेकिन लगती हमेशा अनूठी, एकदम नई नई, ताजी ताजी। हर बच्चा यही सोचता है, अभी अभी आया हूं, जन्मदिन मनाता है। और हर मौत पर हमको यही लगता है कुछ मिट गया, अंत आ गया। कभी कहां अंत होता है? जो अंत मना रहे हैं, अगर अभी वो खड़े हैं किसी का अंत मनाने के लिए, तो अंत अभी आया कहां? चल ही तो रहा है खेल। बाप को बेटा आग दे रहा है। बाप मर गया होता तो बेटा कहां से आता आग देने के लिए? बाप मरा कहां है? बाप ही तो अभी जिंदा है खुद को आग देने के लिए। और जो आग दे रहा है वो अपने भीतर उसको बैठाए हुए है जो उसको आग देगा। कोई कहां मर रहा है, कोई कहां जन्म ले रहा है। रूप बदल रहे हैं, भेष बदल रहे हैं। किस्सा पुराना है। पता नहीं अर्जुन को बात समझ में आ गई है या नहीं आई है। अभी तो 17 अध्याय बाकी हैं। जिस प्रकार देहधारी जीव के लिए इस शरीर में बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे की अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार अन्य शरीर ग्रहण भी उसके लिए एक अवस्था है। उसमें ज्ञानी व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं होते। इतना तो दिखता है ना अर्जुन कि एक व्यक्ति निरंतर अपने रूप बदलता रहता है। तब क्यों नहीं रोते हो अर्जुन? बोलो, परिवर्तन अगर इतना ही बुरा है तो बाल अर्जुन कहां गया? उसके लिए क्यों नहीं रोए? क्यों नहीं कहा कि उसकी मृत्यु हो गई? तब तो तुम्हारी स्थूल आंखों को दिख जाता है कि मरा नहीं है, बस परिवर्तित हो गया है। तो क्या शोक मनाए? मुझे दिखाओ बाल अर्जुन कहां है? कहां है? बोलो कहां है? खोज के लाओ कहां है। एक दिन उसका जन्म हुआ था, आज वो कहां है? खोज के लाओ उसको। बाल अर्जुन कहां है?
और अगर नहीं मिल रहा तो शोक क्यों नहीं कर रहे? अरे मर गया, मिल ही नहीं रहा, शोक क्यों नहीं किया? तब तो बड़ी चतुराई से कह दोगे नहीं मरा नहीं है, बस परिवर्तित हो गया है। तब तो कह दोगे परिवर्तित हो, और वहां बात स्थूल थी, दिख गई, यहां बात सूक्ष्म दिख नहीं रही। यहां भी कोई मरता नहीं, बस परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तित ना हो रहे होते तो सब एक जैसे क्यों होते? अच्छा, बाल अर्जुन ही युवा अर्जुन बना है, ये तुम कैसे निश्चित कर पाते हो? ऐसे कि बाल अर्जुन के बहुत सारे गुणधर्म तुमको युवा अर्जुन में भी दिखाई देते हैं, है ना? तो कह देते हो तो वही है, वही है, शोक क्या करना है, तो वही है ना? बोलो तो कहते इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और तुमको दिख नहीं रहा है कि जितने मर रहे हैं और जितने जीवित हैं उन सब में एक ही मूल गुण है, प्रकृति का मूल गुण, प्रकृति की मूल वृत्ति, वो एक ही तो है। तो कोई कहां मर रहा है? तुम छोटे हो, तुम्हारा कुछ नाम है, तुम्हारा छोटा नाम, छोटे हो तुम्हारा नाम राघव है, ठीक, और तुम्हारा एक चेहरा है, ठीक है, और उस चेहरे में सदा कुछ भाव रहता है, और जो भाव हैं वो 5-6 प्रकार के रहते हैं। कौन से 5-6 प्रकार के? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इत्यादि, यही सब रहते हैं। फिर तुम बड़े होते हो और तुम्हारा नाम तब भी राघव रहता है, और तुम्हारे चेहरे पर भी वही भाव भंगिमा रहती है, इसीलिए कोई शोक नहीं करता। कहते हैं वो जो बच्चा था वही तो बड़ा हो गया है, वही है, बच्चा मरा नहीं है, परिवर्तित हो गया है, तो कोई शोक नहीं करता। ठीक, अब तुम नहीं रहोगे, कोई और आ जाएगा। दोनों का असली नाम तो अभी भी एक ही है ना, तुम्हारा नाम भी था अहम, उसका नाम भी अहम है, नाम कहाँ बदला? जैसे छोटे राघव का नाम राघव था, बड़े राघव का भी क्या नाम था? राघव। वैसे ही तुम्हारा असली नाम क्या है? अहम। तुम मर जाओगे, कोई और होगा, उसका असली नाम क्या होगा? तो कोई कहां मरा, अहम तो अभी भी जिंदा है। तुम्हारे चेहरे पर जो भाव दिखाई देते थे, तुम मर जाओगे, दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर भी तो वही भाव है। क्या भाव थे तुम्हारे चेहरे पर? भय, लोभ, मद, मात्सर्य, यही सब। वो जो दूसरा व्यक्ति है उसके चेहरे पर भी क्या है? वही सब कुछ है ना। तो तुम में और दूसरे में अंतर कहां है, मुझे ये बता दो। बस दिख नहीं रही है, और दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि तुम्हारी आंखें अपने जीवन काल को पैमाना बनाकर कुछ भी नापती हैं। बात समझ रहे हो? तुम चूंकि 80 साल जीते हो लगभग, तो तुम 80 साल के पैमाने पर बदलाव का आकलन करते हो। तो इसीलिए एक ही व्यक्ति में जब बदलाव होता है, वो पिछले दिन मर गया, अगले दिन जीवित हो गया, तो तुम्हें पकड़ में नहीं आता, क्योंकि 80 साल की अपेक्षा एक पल बहुत छोटा है। एक पल में जो बदलाव हो रहा है वो तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ में आता नहीं है। मामला टेक्निकल है, नहीं समझे भाई? हर उपकरण का अपना एक कैलिब्रेशन होता है ना। तुम थर्मामीटर लेते हो, तुम्हारा तापमान आया 98.4 फ़ारेनहीट, ठीक, थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया, तुमने नापा, कितना आएगा? नहीं, अभी भी 98.4 आएगा। बताओ क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि उस उपकरण की इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि 98.400 को पकड़ पाए वो। तो तुमको क्या लगता है कि तापमान अभी उतना ही है, जबकि बदल गया है। इसी तरह से तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं देता कि पिछले 2 मिनट में ये मर के कुछ और बन गया, तो तुमको लगता है जिंदा है। जिंदा नहीं है, ये इतनी देर में न जाने कितनी बार मर गया, न जाने कोई और कितनी बार पैदा हो चुका। तापमान बढ़ा है, बस तुम्हारा थर्मामीटर उस बात को पकड़ नहीं पा रहा है। ये तुम्हारा जो उपकरण है ना, ये उपकरण, इसकी एक सीमित संवेदनशीलता है, लिमिटेड सेंसिटिविटी। तो ये पकड़ ही नहीं पाता कि मृत्यु हो गई।
हाँ, जब कोई स्थूल घटना घटती है, जैसे कि एक 6 फुट की देह गिर गई, तो तुम कहते हो अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया, क्योंकि बड़ी स्थूल घटना है। वो ऐसी है कि जैसे तापमान 106 हो गया, अब तुम्हारा थर्मोमीटर पकड़ लेता है, कहता है हाँ अब तो बुखार है, पकड़ लिया। समझ में आ रही है बात? परिवर्तन तो लगातार हो ही रहा है, और एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में लगभग उतना ही अंतर है जितना कि बाल अर्जुन और युवा अर्जुन में। अच्छा, इतना बता दो, 4 वर्ष के अर्जुन में तीन तुमको इकाइयां दे रहा हूं, ठीक है? 4 वर्ष के अर्जुन, 40 वर्ष के अर्जुन और 40 वर्ष के कर्ण, इनमें से कौन है जो दो बिल्कुल एक जैसे हैं? है ना? तो 4 और 40 के अर्जुन में बहुत अंतर है, लेकिन वहां तो मानते ही नहीं कि 4 वाला मर गया। लेकिन 40 वर्ष के अर्जुन और 40 वर्ष के कर्ण में जब युद्ध होगा और दोनों में से एक मर जाएगा, तब तुम कहोगे देखो देखो एक की मौत हो गई। जिसको हम निरंतरता कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी, वो बहुत बड़ा भ्रम है। वो स्मृति का खेल है, वो स्मृति की सीमाओं का खेल है। कुछ भी निरंतर यहाँ है नहीं, सब लगातार एक प्रवाह में है, सब बदल रहा है। बस सोच तुमको ऐसा भ्रम दे देती है कि चीज़ें वैसी ही हैं जैसी कल थीं। क्योंकि आपके नापने का पैमाना बहुत सूक्ष्म नहीं है, इसीलिए जो लगातार आंशिक बदलाव हो रहे हैं उनको आप या तो पकड़ नहीं पाते, या पकड़ भी लेते हो तो उनको नजरअंदाज कर देते हो। आप कहते हो ये बदलाव तो कोई बदलाव है ही नहीं। आप भूल ही जाते हो कि वही जो न्यूनतम बदलाव होते हैं, शून्य बराबर, वही जब अनंत बार जुड़ जाते हैं तो वो फिर एक निश्चित परिणाम दे देते हैं। जीवन इंटीग्रल कैलकुलस की तरह है। इंटीग्रेशन में क्या होता है? अनंत बार जोड़ा जाता है, और जिन इकाइयों को जोड़ा जाता है वो सब कितनी बड़ी होती हैं? टेंडिंग टू 0। चूंकि वो टेंडिंग टू 0 होती हैं, इसीलिए वो कितनी ज्यादा होती हैं? वो इनफाइनाइट होती हैं। और ये बड़ी मजेदार बात है कि अनंत बार अगर तुम शून्य को जोड़ देते हो तो उससे एक निश्चित परिणाम सामने आ जाता है। हाँ, उनमें से किसी एक टुकड़े को देखोगे तो कहोगे ये तो शून्य है, दूसरे को देखोगे तो भी कहोगे ये तो शून्य है, तीसरे को देखोगे तो भी कहोगे ये तो शून्य है। नहीं, शून्य नहीं हो, शून्य से जरा सा हट करो, टेंडिंग टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। इसी तरीके से परिवर्तन होता है जीवन में, टेंडिंग टू 0, लेकिन वो जब अनंत बार जुड़ता है तो उसका एक निश्चित परिणाम आ जाता है। आप जितना अपने आप को 4 साल वाला समझते हैं उतने आप हैं नहीं। बस 2 बातें आप ध्यान में रख लें। आप यदि आज 40 वर्ष के हैं तो आप जितना अपने आप को मान रहे हैं कि आप वही जीव हैं जो एक दिन 4 वर्ष का था, तो आप वो जीव हैं नहीं। थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप यदि आज 40 के हैं तो वो जो 4 साल का था व्यक्ति जो आप ही का नाम रखता है, आप वो व्यक्ति नहीं हैं। हाँ, आपको बस ऐसा लग रहा है। गौर से देखिए आप में उसमें आज कितना साझा है, कुछ नहीं। ठीक, ये पहली बात ध्यान में रखिए। दूसरी बात,
40 वर्ष का कोई दूसरा व्यक्ति हो, आप उससे अपने आप को जितना भिन्न समझते हैं उतने भिन्न आप हैं नहीं। आप आज 40 के हैं, अपने 4 वर्षीय सेल्फ से आप जितनी समानता या एकता सोचते हैं उतनी है नहीं। और दूसरी बात, आप यदि आज 40 के हैं, जो कोई दूसरा व्यक्ति है जो 40 का है या 50 का है, उससे आप अपने आप को जितना भिन्न समझते हैं उतने भिन्न आप हैं नहीं। अब इन दोनों बातों को एक साथ रख के देख लीजिए अर्थ क्या हुआ। आप अपने अतीत जैसे बहुत कम हैं और दूसरे जो आपको आपसे बहुत भिन्न लगते हैं वो बहुत ज्यादा आपके जैसे हैं। आप अपने अतीत जैसे बहुत कम हैं और आप दूसरों जैसे बहुत ज्यादा हैं। तो बताइए, आप यदि आज नहीं भी रहेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा? 100 दूसरे हैं जो बिल्कुल आपके ही जैसे हैं। हाँ, बस व्यक्तित्व की परतों को उतारकर थोड़ी गहराई से देखने की जरूरत है। आप भी मिटने से डरते हैं, दूसरा भी मिटने से डरता है। आप भी मोह में हैं, दूसरा भी मोह में है। आपकी आंखें भी कुछ तलाश रही हैं, दूसरे की भी। आप भी बदहवास हैं, कहीं प्रेम मिल जाए। दूसरा भी इस तलाश में है, कहीं प्रेम मिल जाए। मुझे बताइए, आप किस आधार पर अपने आप को दूसरे से बहुत भिन्न मानते हैं? यही कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। जिस प्रकार देहधारी जीव के लिए बचपन की अवस्था और बुढ़ापे की अवस्थाएं हैं, जैसे वहाँ परिवर्तन होता रहता है ना, इसी प्रकार अन्य शरीर ग्रहण भी उसके लिए एक अवस्था है। उसी प्रकार अहम वृत्ति सब शरीरों को ग्रहण किए हुए है। जैसे वहाँ ये मान लेते हो कि जो मूल है मिटा नहीं, बस अवस्था परिवर्तन हुआ, इसी तरीके से जब दूसरे व्यक्तियों को भी देखो तो वहाँ यही मानो कि वो दूसरे व्यक्ति नहीं है, बस दूसरी अवस्थाएं हैं। वृत्ति एक ही है, वो कभी मेरी अवस्था लेके प्रकट हुई है, कभी उसकी अवस्था में प्रकट हुई है। वृत्ति एक ही है, एक ही वृत्ति है जो कभी इस नाम की अवस्था में प्रकट है, कभी उस नाम की अवस्था में प्रकट है, कभी इस लिंग में प्रकट है, कभी उस प्रजाति में प्रकट है, कभी बूढ़े में, कभी बच्चे में। एक ही है, एक ही वृत्ति है जो सब में प्रकट हो रही है। समझ में आ रही है?